प्रश्न 1, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। इसमें हमें प्रश्न 1 दिया है 28x की घात 4 भाग 56x। ओके, अब यहाँ पर जो ये भाग का निशान है इसको हम इस तरह से बटे में लिख सकते हैं, यानी कि अपॉन में। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 28x की घात 4 अपॉन में 56x। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर 28 और 56 का एलसीएम लेना होगा। ओके, तो 28 का एलसीएम यहाँ पर 8 है, तो ये सम संख्या है, इसलिए इसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। ये आ गए 28 के गुणनखंड। अब चलते हैं 56 पे। यहाँ पर क्योंकि 6 है तो ये सम संख्या है, इसलिए इसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। ओके, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16, 2 से 56 को भाग किया आ गया 28। तो यहाँ 2, यहाँ 28, फिर जो एलसीएम है यहाँ का पूरा रिपीट हो गया है। ओके, तो इस तरह से 28 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 7। x की घात 4 का मतलब है x को 4 बार लिखना, बीच में गुणा का निशान। नीचे डिनोमिनेटर में 56 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, और यहाँ पे x, तो यहाँ पर भी x। ओके, अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। ओके, x से x कैंसिल। अब यहाँ पर जो बचा है उसे नीचे लिख देंगे। देखो x x x, 3 बारी x बचा है ऊपर, और नीचे बचा है ये वाला 2। तो आंसर आ जाएगा 1/2 x की घात 3। यहाँ पर क्योंकि 3 बारी x है और गुणा में है, इसलिए हम इसको x की घात 3 लिख देंगे, और ये जो 2 है इसको हम 1/2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है ऊपर, तो इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 2 में हमें दिया है -36y³ भाग 9y²। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो भाग का निशान है इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -36y³ अपॉन में 9y²। ओके, अब हमें 36 और 9 का एलसीएम लेना है। ओके, तो 36 यहाँ पर क्योंकि 6 है तो ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर उतारा 6। ओके, तो ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16, तो 2 से 36 को भाग किया, ये आ गया 18। अब 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, ये हो गए 36 के गुणनखंड। तो 36 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है, तो इस माइनस के लिए यहाँ पर हम -1 लिखेंगे। y की घात 3 है, इसका मतलब y को 3 बार लिखना है गुणा के निशान के साथ। ओके, नीचे है 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। y की घात 2 है, इसको लिख देंगे y गुणा y, क्योंकि y की घात 2 है तो y को 2 बारी लिखेंगे, बीच में गुणा का निशान। ओके, अब जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, y से y कैंसिल, इस y से ये y कैंसिल। अब जो बचा है उसको लिख देंगे यहाँ पर। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है। ओके, न्यूमरेटर में -1, 2 ये वाला और ये वाला 2, और यहाँ पर बचा है ये वाला y। ओके, 2 दूनी 4, यहाँ पर ये माइनस है, इसे भी साथ में लिख देंगे, और ये y। तो आंसर आ गया -4y। प्रश्न 3 में हमें दिया है 66 pq² r की घात 3 भाग 11 qr²। ओके, तो सबसे पहले यहाँ जो भाग का निशान है इसको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा
66 PQ² R³ अपॉन में 11 QR²। ओके, तो यहाँ पर हमें अब 66 का LCM लेना होगा। ओके, 66 यहाँ पर क्योंकि 6 है तो एक सम संख्या है, इसलिए इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6। ओके, अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11, ये आ गए 66 के गुणनखंड। ओके, तो 66 के गुणनखंड हैं 2 × 3 × 11। अब यहाँ पर p तो यहाँ पर भी p, फिर है Q² यानी कि Q को 2 बारी लिखेंगे, बीच में गुणा का निशान। फिर है R⁻3, इसका मतलब है R को 3 बारी लिखना, बीच में गुणा का निशान। अपॉन में है 11 तो यहाँ पे 11, फिर Q तो यहाँ पे Q, R⁻2, इसका मतलब है R गुणा R। ओके, अब जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल करेंगे। 11 से 11 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, R से R कैंसिल। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है, सभी कैंसिल हो चुके हैं। न्यूमरेटर में बचा है 2 × 3, ये वाला P, ये वाला Q और यहाँ पर R। ओके, अब इन सबको गुणा कर देंगे। 2 तिया 6 PQR। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 4 में हमें दिया है 34 x³ y³ z³ भाग 51 xy² z³। ओके, तो सबसे पहले यहाँ भाग का निशान है, इसको हम अपॉन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर ये वाली टर्म और इसके नीचे ये वाली टर्म। ओके, सबसे पहले हमें 34 और 51 का LCM लेना होगा। 34 देखो यहाँ पर 4 है, इसलिए ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 4, 2 सत्ते 14। ओके, 2 से 34 को भाग किया 17, 17 एकम 17, ये हो गए 34 के गुणनखंड। अब 51, यहाँ पर 1 है तो विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 6 3 की टेबल में आता है, इसलिए 51 को हम 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, उतारा ये वाला 1, 3 सत्ते 21। ओके, 3 से 51 को भाग किया, आ गया 17, 17 एकम 17, ये हो गए 51 के गुणनखंड। तो यहाँ पर देखो 34 की जगह हम लिखेंगे 2 × 17, x³ है, x को 3 बारी लिख देंगे, y³ है, y को 3 बार लिख देंगे, z³ है, z को भी 3 बार लिख देंगे। ओके, अपॉन में 51 की जगह 3 × 17, फिर x, y⁻2, इसका मतलब y गुणा y, z⁻3, इसका मतलब z गुणा z गुणा z। जितनी बारी घात होती है उतनी बार ही वेरिएबल को हम लिखते हैं, बीच में गुणा का निशान। अब जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल करेंगे। देखो 17 से 17 कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y, y से y, z से z, z से z, z से z। ओके, अब जो भी यहाँ पर बचा है उसे हम लिख देंगे। ऊपर देखो 2, ये वाला x, ये वाला x, फिर बचा है y। अपॉन में सभी कैंसिल हो चुके हैं, सिर्फ ये 3 बचा है। ओके, तो आंसर आ गया 2/3। x 2 बारी है, x⁻2 और यहाँ पर y। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5 में हमें दिया है 12 a⁸8 b⁸8 भाग -6 a⁸6 b⁸4। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो भाग का निशान है इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, ये वाली टर्म यहाँ पर और ये वाली टर्म नीचे। ओके, अब हमें 12 का LCM लेना होगा। तो ये 12, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये हो गए 12 के गुणनखंड। ओके, तो
12 की जगह हम लिख देंगे 2 × 2 × 3। डिनोमिनेटर में यहाँ पर है -6। अब माइनस है तो इसको हम -1 करके अलग से लिख देंगे। 6 की जगह हम लिख सकते हैं 2 × 3। ओके, अब यहाँ पर है a⁸ ये रही, नीचे है a⁸ ये रही, ठीक है। फिर है b⁸ और यहाँ पर है b⁸4। ओके, अब यहाँ पर जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 2/-1। ओके, अब हम पहले सीख चुके हैं जब आधार एक जैसे हों, भाग में हो तो घातें माइनस होती हैं। आधार सेम है, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, भाग में है तो इनकी घातें माइनस होंगी, यानी कि a⁸ 8 - 6, ये वाला 8 इसमें से माइनस करेंगे 6 को। सेम यहाँ पर आधार एक जैसे हैं, भाग हो रहे हैं तो घातें माइनस होंगी, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे b⁸ 8 - 4। ओके, अब ये माइनस यहाँ चला जाएगा, अपॉन में 1 को नहीं मानते हैं तो ये हो गया -2। 8 में से 6 गया a⁸ 2, 8 में से 4 माइनस किया b⁸4, तो आंसर आ गया -2 a⁸2 b⁸4। दिस इज द आंसर।